हुकूमत ने अखराजात में कमी के इकदाम किए हैं और मौशी आशारिये भी हुकूमत के बकौल बेहतर हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ये कह रहे हैं कि राइट साइजिंग की जा रही है, खाली आसामियों को 60% तक ख़त्म कर दिया गया है और 1.5 लाख खाली आसामियों को अब तक ख़त्म कर दिया गया है। आदिल साहब, अब सवाल ये है कि अगर मईशत संभल रही है, मौशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं, तो क्या आवाम को नौकरियां मिलेंगी? क्या महंगाई में कमी आएगी? क्या इसके समरात आवाम तक पहुंचेंगे? आवाम भी रिलीफ की तवक्को रखे? देखिए, आवाम तो बेचारी तवक्को ही रख सकती है, मिलता तो उसे कुछ नहीं है। अभी तक जितने माशी एशारिये तो बेहतर हुए हैं, लेकिन असल चीज़ यह है कि क्या उसका फ़ायदा या उसका बेनिफिट जो है वो आवाम तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जो हम ये हुकूमत की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन का फिगर है वो बहुत नीचे आ गया है, लेकिन मार्केट के अंदर आवाम को चीज़ें उसी तरह महंगी दस्तयाब हैं, बिजली के बिल उसी तरह जो है वो बड़े ऊपर उनके देने पड़ रहे हैं। तो बाकी भी सूरत हाल इसी तरह से है कि हुकूमत एक तरफ क्लेम ज़रूर कर रही है, स्टॉक मार्केट जो है वो रिकॉर्ड कायम करने से आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक कि हुकूमत ऐसी पॉलिसीज़ ना बनाए कि आवाम को रिलीफ मिल सके। टैक्स आप किन से लेते हैं? टैक्स आप उन सैलरी पर्सन से लेते हैं चूँकि वो शिकंजे में फंसे हुए हैं, वही बार बार जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से टैक्स उन्हीं से निचोड़ा जाता है। तो बात ये है कि हुकूमत ने जो वादा किया था कि वो जो इदारे जो ब्लीडिंग कर रहे थे वो इदारों के ऊपर वो पॉलिटिकल विल नहीं दिखा सकी, क्योंकि हुकूमत कमज़ोर है। उसके इत्तेहादी पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं मानने को तैयार है, इसलिए ना PIA का कोई फैसला हो सका, ना स्टील बिल का कोई फैसला हो सका। और इस तरह के कितने सफ़ेद हाथी हैं जो हर साल जो है जिनके ऊपर अरबों रुपए खर्च कर रहा है। वही अगर इन इदारों के हवाले से कोई हुकूमत फैसला करे तब ही आवाम को जो है वो रिलीफ मिल सकता है। लेकिन अभी तक जो तो अवामी मईशत है वो वहीं की वहीं खड़ी हुई है जहां पे पहले थी, लेकिन सियासी मईशत जो है वो बहुत बेहतरी की जानिब गामज़न है। ये कहना क्या दुरुस्त होगा कि हुकूमत अभी तक खुद स्टेबल नहीं हो सकी, तो वो फिर मईशत को कैसे स्टेबल करेगी, वो मईशत जो अवामी मईशत है? देखिए, हुकूमत के पास तो बिसातियों पे खड़ी है, उसने क्या मुस्तहकम होना है। वो तो अभी तक जितनी मामलात को लेके चल रही है, बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर हर दौर में दो दो तीन तीन जो है वज़ीर ख़जाना आते हैं और फिर वही एक ही तरह का मईशत का चूरन जो है वो अपने अपने तरीके से बेचने की कोशिश करते हैं। इस वक्त भी एक कोशिश की जा रही है, माशी इशारिये जो है वो बेहतर से बेहतर दिखाने के जो है वो दावे किए जा रहे हैं, लेकिन असल इम्पैक्ट उनकी उन पॉलिसीज का है जो आवाम के ऊपर असरअंदाज होंगी। आवाम को रिलीफ अभी तक नहीं मिल पाया, आवाम उसी तरह मुश्किल का शिकार है। तो जब हुकूमत आवाम के लिए नहीं सोचेगी, सिर्फ अपने माशी इशारिये बेहतर करने की जो है बात करेगी, अब जो नया प्लान जो हुकूमत लेके आई है उसमें कौन से कोई आप उनके देखें जो फिगर्स हैं, जो दावे हैं, वो हकीकत से उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। सिर्फ कागजी कार्रवाई से मामला हल नहीं होंगे, ना बेशक बिल्कुल ऐसे सजाद साहब, एक होती है रियलिस्टिक अप्रोच, एक होती है अनरियलिस्टिक अप्रोच। रियलिस्टिक अप्रोच ये कह रही है कि अवाम वहीं के वहीं है, अवाम के लिए महंगाई वैसी की वैसी है, कोई मुस्बत तब्दीली जो है वो नहीं आई है। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ अनरियलिस्टिक अप्रोच, तो मौशी आशारिये भी बेहतर हैं, स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत तरक्की कर रही है, बहुत जो है फिगर आगे जा रहा है। अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? क्या हुकूमत अवाम का सोचेगी कभी? देखिए, बात यह है कि जहाँ तक इशारियों का ताल्लुक है वो तो यकीनन बेहतर हुए हैं। आपका स्टॉक मार्केट बेहतर हुई है, आपका डॉलर स्टेबल है, आपके ज़रिए मुबादला के ज़खायर अपने पाँव पे खड़े हैं। इनका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि इमरान ने अच्छा तबसरा किया, सुना है, उनके नाम से मंसूब तबसरा एक आया, जेल से तबसरे आते हैं बाहर, और तो उसमें से तबसरा ये आया कि मईशत रुक तो गई है लेकिन बेहतर नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रही। ऐसे ही अब ये हो रहा है कि अगर सब्र कीजिए, ये सारे इशारे ठीक ना हुए होते, जहाँ वो बातें बेहतर ना हुई होती जिनकी तरफ हुकूमत इशारा करती है, तो अवाम का क्या हाल हुआ होता? बिल्कुल कुछ उम्र निकल गया होता। जिस सतह से महंगाई बढ़ रही थी और जिस सतह से हमारे ये इशारे गिर रहे थे और हमारी मईशत का हाल बुरा हो रहा था, अब भी पैसे मांगते हैं, कुछ गुजारा करते हैं, कुछ चलती है। इससे ये बात तो हुई है कि महंगाई उस लेवल पर ही है जिस लेवल पर आपको साल 2 साल पहले मिलती थी। कुछ चीज़ों की बहुत ही आगे पीछे हुई है, कहीं भी ज़्यादा हो गई है, जिनकी कम हुई है वो तो बराए नाम है। 2-4 चीज़ें हैं जिनकी कम हुई हैं, कुछ चीज़ों में परेशान है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि दुनिया भर में दालों की कीमतें और मुर्गी के गोश्त की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं होती?
इसका ना डॉलर की कीमत से ताल्लुक है, ना इसका ताल्लुक किसी और बात से है, बल्कि इसका ना आलमी मंडी से है, बल्कि इसका मतलब है कि इसका ताल्लुक सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन से है कि हम कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे कीमतों को। हम ऐसा निजाम ही ला रहे कि लोकल सतह पर कीमतें कंट्रोल हो। चीज जो है मार्केट में आती है, पहुंचते पहुंचते मिडल मैन उसमें ठीक है, इतना कमा यानी लेता है। अब सवाल ये है कि अगर हमने मौशी अशारिये स्टेबल कर दिए हैं तो अब वो कौन से मेजर हमें सब लेने की जरूरत है जिससे अब इसके जो समरात हैं वो अवाम तक पहुंचे? देखिए जवेरिया, जब बात होती है राइट साइजिंग की तो वहां पर सबसे अहम बात ये होती है कि क्या हुकूमत प्राइवेट सेक्टर को इतनी सपोर्ट कर पा रही है कि वहां पर जॉब अपॉर्चुनिटीज निकले। आपने कह दिया आपने 1.5 लाख असामियां खत्म कर दी, आपने वजारतें खत्म कर दी, बहुत अच्छा इकदाम है। हुकूमत के ऊपर सरप्लस बोझ खत्म होना बड़ा जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हुकूमत की जिम्मेदारी है कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करे। यहाँ तो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, फैसलाबाद में, दूसरी जगहों पे, सिंध में, सब जगह पे सूरत हाल ये है कि हुकूमत के लिए जरूरी ये है कि जब इशारिये बेहतर है तो वो बिजनेसमैन तबके को तो नजर आए। बिजनेस तो चलते, फैक्ट्रियां दोबारा से, जितना पाकिस्तान के अंदर सबसे अहम काम ये है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज, काम के मौके जब तक क्रिएट नहीं होंगे, बेरोजगारी खत्म नहीं होगी, अवामी सतह के ऊपर बिजली सस्ती नहीं होगी, वजीर आजम ने खुद भी इसको माना है, बिजली सस्ती नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यही है जवेरिया कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट किया जाए ताकि पाकिस्तान के अंदर जो मईशत है वो ट्रैक पर आए और उसके सम्राट जो हैं वो ग्रास रूट तक जाएं, नीचे तक जाएं। महंगाई के इशारे मैं नहीं समझता कि इतने कोई फर्क पड़ा है। महंगाई वहीं की वहीं खड़ी है, अवाम की मुश्किलात वहीं की वहीं हैं। अवाम को तब नजर आएगा, बिल्कुल ऐसे अवाम की मुश्किलात वहीं की। मैं हुकूमत को अब ये सोचना है कि मौशी आशारिये तो बेहतर कर लिए हैं, अब ऐसे इकदाम उठाएं जिसके सम्राट अवाम तक पहुंचे, जिससे अवाम भी खुश हो हुकूमत